जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे वर्टिगो यानी कि चक्कर आने के बारे में। तो क्या कारण होते हैं इसके पीछे, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है, इसमें मैं आपको बहुत सारी मेडिसिन बताऊंगी। सिम्टम वाइज अगर आप वर्टिगो की होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है और परमानेंट भी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। तो ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की होती है। अगर आपको इस तरह से फील हो रहा है, ये खुद फील हो रहा है यानी कि आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो ये एक तरह का चक्कर आना हो सकता है। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सराउंडिंग्स है वो इस तरह से रोटेट होती हुई महसूस हो रही है, तो आप उसको चक्कर बोल सकते हैं। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जमीन में जाने जैसा फील हो रहा है, बहुत वीकनेस आ रही है, उठा नहीं जा रहा है और आंखें नहीं खोली जा रही है, ये भी एक तरह का चक्कर आना ही है क्या? नहीं, ये एक चक्कर आना नहीं है, इसको आप वीकनेस बोल सकते हैं, कमजोरी बोल सकते हैं। लेकिन चक्कर आने में ये वाली फीलिंग आपको जरूर फील होगी, वो चाहे सराउंडिंग हो चाहे आप खुद अपने आप को इस तरह से महसूस कर रहे हैं। कारण क्या होते हैं चक्कर आने की जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायग्नोस पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो आप इसकी मेडिसिन अच्छे से सिलेक्ट कर पाते हैं और आपका इसका फुल ट्रीटमेंट हो जाता है। टिनिटस की जो प्रॉब्लम है यानी कि कान में आवाज आने की जो समस्या है उसके अंदर चक्कर आ सकते हैं। दूसरा, जो मेनियर्स डिजीज होती है ये भी आपकी कान की प्रॉब्लम होती है, कान का दर्द, कान की समस्या होती है, इसके अंदर आपको इसमें आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन यानी कि सर दर्द की बहुत समस्या रहती है, ऐसे भचक भचक सा सर दर्द होता है जैसे यहाँ पे कोई हथौड़े मार रहा हो, या पूरे सिर में आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। हालांकि माइग्रेन एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इस पे अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आपको माइग्रेन के अंदर चक्कर आ रहे हैं तो वेस्टिबुलर माइग्रेन बोल सकते हैं हम इसको, उस समस्या की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, आपका पीछे से अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, गर्दन आपकी पूरी पकड़ा जाती है और उसके साथ चक्कर आ रहे हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके अलावा अगर आपको बीपीपीवी की प्रॉब्लम है यानी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, इसको हम ये बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, आपका जो इनर ईयर होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। इनर ईयर में जो आपका फ्लूइड होता है वो आपकी बॉडी के साथ पूरा सही कोऑर्डिनेट नहीं बिठा पाता है और वो फ्लक्चुएशन होता है उसका, जो एक नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल जो बैलेंस होता है उसका, वो अगर मेंटेन नहीं हो पाता है तो आपको वर्टिगो की समस्या हो जाती है। इसके अलावा मोशन सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी वर्टिगो की समस्या आती है, क्योंकि उसमें भी सेम प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो आईज होती है और आपका ईयर का फ्लूइड जो होता है वो बाहर का जो मूवमेंट होता है उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाता है और आपको रिजल्ट ये होता है चक्कर आने लगता है। किसी भी तरह का आपको ईयर में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहा है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो रहा है यानी कि ईयर के आसपास की आपकी कोई भी नर्व जो है वो उसमें इन्फ्लामेशन आ रहा है, सूजन आ रही है, तो हो सकता है कि आपको चक्कर की समस्या हो। यानी ईयर में आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप उसको उससे रिलेट कर सकते हैं कि शायद इस वजह से चक्कर आ रहे हैं। जो चक्कर आने की जो समस्या है इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, लेकिन सिम्टम सिमिलरिटी होनी बहुत ही जरूरी है। इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगी क्योंकि सिंगल मेडिसिन से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो बात करते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन की। आप सिम्टम वाइज इन मेडिसिन का सिलेक्शन अपने वर्टिगो को ठीक करने में कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है कोक्यूलस 30। ये आपने मेरा वीडियो अगर पहले मोशन सिकनेस का देखा है तो उसमें भी देखा होगा, मैं इस मेडिसिन को स्पेशली आपको डिस्क्राइब किया था कि जो ये मेडिसिन है मोशन सिकनेस की वजह से अगर आपको चक्कर आ रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत इफेक्टिव है। इसका चक्कर, सिर्फ चक्कर आने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उस कंडीशन में जब आप लेटे हुए हैं, आप थोड़ा सा भी सर हिला रहे हैं आपको, या फिर आप उठ के बैठ रहे हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं, या आप करवट बदल रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं और आपका साथ में जी भी घबरा रहा है, दो दो बूंद करके आप इसको हर 2-3 घंटे में ले सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है कोनियम 30। कोनियम 30 भी काफी कुछ मैच करते हुए सिम्टम है कोक्यूलस इंडिका और इस मेडिसिन के। ये स्पेशली जब आपको खून की कमी होती है तब चक्कर आ रहे हैं तो ये मेडिसिन आपको फायदा करती है। इसके अलावा हल्का सा भी सर हिलाने पे अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, करवट बदलने पे चक्कर आ रहे हैं, सोए हुए हैं तो आंखें खोलने पे भी आपको चक्कर आ रहे हैं और जी घबरा रहा है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जो है उसका नाम है थेरेडियन। अगर आप खड़े हैं आप और आंख बंद करके आप सीधे खड़ा रहना चाह रहे हैं तो आपसे नहीं रहा जा रहा है,
आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं और जी भी घबरा रहा है साथ में, तो थेरेडियन 30 मेडिसिन ले सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और ज्यादा चक्कर आप आ रहे हैं आपको तो 2-3 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। कोनियम 30 मेडिसिन का भी यही रिपीटेशन है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप 2-3 घंटे में इसको 2-2 बूंद करके रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है जलसेमियम 30। ये मेडिसिन आपको हर 2-3 घंटे में लेनी है। किस कंडीशन में? जब आपको चक्कर आने के साथ जमीन में जाने जैसा डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस आपने सुना ही होगा अगर आप होम्योपैथी में इंटरेस्ट लेते हैं तो। अगर D3 आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, डलनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा जमीन में जाने जैसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान सी महसूस हो रही है, मतलब अनकॉन्शियसनेस जैसा फील हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। स्पेशली जब बहुत तेज धूप होती है उस समय में, दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, उस समय में अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। आपको आंखें खोलने में भी तकलीफ होती है, इस मेडिसिन के ये सिम्टम्स है। अगर इस तरह की तकलीफ है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। चाइना 30, अगर लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है यानी कि किसी भी तरह का आपको डिस्चार्ज हुआ है, चाहे वो ब्लीडिंग हो चाहे और किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो, उसके बाद आपको चक्कर आ रहे हैं, या फिर आपको कोई मलेरिया या इस तरह की समस्या हुई उसके बाद चक्कर आना स्टार्ट हो गए हैं कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, तो चाइना 30 आप 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं और चक्कर को खत्म कर सकते हैं। जियोनेंथस मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं और आप राइट साइड में गिर जाएंगे। इसके अलावा एसिड फोर्स 30 मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप हर दिन में 3 से 4 बार इसको 2-2 बूंद करके तब रिपीट कर सकते हैं जब आपको मैस्टरबेशन की वजह से चक्कर आ रहे हो, बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन किया हो, या नाइटफॉल की वजह से चक्कर आ रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा सीमेन लॉस हो गया हो, फ्लूइड लॉस हो गया हो, उसके बाद चक्कर आ रहे हैं, बहुत थकान महसूस हो रही है, तो आप इस मेडिसिन को यूज करके अपने चक्कर खत्म कर सकते हैं। एक और बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके आप सुबह शाम उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको हल्का सा भी, अगर आप सुबह उठते हैं और थोड़ा सा भी आपने मूवमेंट फास्ट कर लिया, या आप उठे और आपने कुछ सोच लिया, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो गए, यानी सुबह आते ही आपको, अगर सुबह उठते ही, नींद से उठते ही अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप मेडिसिन 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। आपकी जो चक्कर आने की समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाए। बोरेक्स 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आप सीढ़ियां उतर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड मोशन जो होता है, उस समय की किसी भी तरह की समस्या होती है तो बोरेक्स 30 बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं और आपको चक्कर आने लग गए, हमेशा इस तरह की टेंडेंसी बनी हुई है, तो ये मेडिसिन आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसके अलावा टेबेकम 30 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको आंखें बंद कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आंखें खोली और आपको चक्कर आने लग गए तो आपको वापस आंखें बंद कर लेनी पड़ती है, और जी भी घबराता है, साथ में नोजिएटिंग फीलिंग होती है, और अगर आपने कुछ भी करने का एफर्ट किया या आप उठे तो आपको वॉमिटिंग भी हो जाती है। अगर इस तरह की तकलीफ है आपको तो 2-2 बूंद करके टेबेकम 30 की आप सुबह दोपहर शाम करके मेडिसिन ले सकते हैं और प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। नाइट्रम सिलिसिलिकम तब बहुत यूजफुल है 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम करके आप दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब रिंगिंग से महसूस हो रही है, आपको कान में घंटियां बज रही है, आवाज आ रही है, यानी कि मेनियर्स डिजीज जो है, टिंटस जो है, इसके अंदर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। स्पेशली जब ऑडिटरी नर्व सूख गई है, आपको सुनने में भी परेशानी आ रही है और उसके साथ आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। 2-2 बूंद करके आपको इसको दिन में 3 बार लेनी है। न केवल आपको ईयर की जो प्रॉब्लम्स है उसमें रिलीफ मिलेगा, बल्कि चक्कर जो आ रहे हैं उसमें भी काफी राहत मिलेगी। थूजा 30 उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल मेडिसिन है चक्कर आने की कंडीशन में, जब आपको चक्कर नीचे देखने से आ रहे हैं। 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको चक्कर ऊपर देखने से आ रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन यूजफुल है, उसका नाम है पल्साटिला 30। अगर ऊपर देखने से आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप पल्साटिला 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं और चक्कर की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। चेलिडोनियम 30 या मदर टिंचर आप उस कंडीशन में लें जब आपको चक्कर आने की समस्या लीवर की किसी भी तकलीफ के कारण है, क्योंकि जो चेलिडोनियम मेडिसिन दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो या आप होम्योपैथी में बहुत इंटरेस्ट लेते हो तो आपने देखा होगा कि चेलिडोनियम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन लीवर ट्रबल्स। तो अगर लीवर की किसी भी तरह की तकलीफ है तो चेलिडोनियम मदर टिंचर में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। लीवर को भी ये मजबूत बनाएगी और उसकी वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं तो वो तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे ये जरूर बताइए कि आपके लिए मुझे और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।